नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे आज के उस दिन की जो एक नया माइलस्टोन बनने जा रहा है। उम्र अगर किसी की 75 साल हो जाए, उसकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली मन रही हो तो लगता है कि वो आदमी बुजुर्ग हो गया है। लेकिन आज एक हम सब ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि 75 साल का व्यक्ति किस दमदारी के साथ, किस हुनर के साथ, किस हौसले के साथ, किस जज्बे के साथ बात करता है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज मध्य प्रदेश में थे अपने 75वें जन्मदिन पर। एक बार फिर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में धार जिले में एक भैंसोला जगह है, वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम हुआ और भोपाल से करोड़ों सैकड़ों मील दूर वो जगह जहाँ पर पहली बार कोई टेक्सटाइल पार्क खोलने जा रहा है। उस पार्क में 7 ऐसे पार्क खोले जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन पहला पार्क मध्य प्रदेश में धार जिले में भैंसोला में खुल रहा है। बड़ा मजमा था, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने जिस जज्बे के साथ, जिस गुरेज के साथ, जिस दमदारी के साथ अपनी बात रखी, उन्होंने बहुत सारी सफलता के मंत्र दिए। मोदी जी ने तमाम तोहफे दिए, बहुत सौगातें दी, कई उद्घाटन किए, नारी स्वस्थ अभियान, मातृबंधन योजना, तमाम योजनाएं चालू की। लेकिन जिस दमदारी के साथ उन्होंने कहा कि ये भारत है, नए युग का भारत है, ये घर में घुस के मारता है, तो कहना पड़ता है कि नए जमाने का भारत, नए उदय होता भारत हम उन हाथों को देख रहे हैं जिसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। इसी पर देखिए हमारा आज का खास कार्यक्रम मोदी मंत्र। बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने 10 बड़ी बातें की, किस तरह उन्होंने नए चुनौती दी, किस तरह उन्होंने दुश्मनों को धमकाया और किस तरह बताया कि कर सकता है। फिर लौटते हैं हम मोदी मंत्र पर। तो मैं आपसे कह रहा था कि डॉक्टर सुनील कपूर ने जैसा कहा अपने भाषण में अभी बाइट में कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व हैं जो अलग ढंग से काम करते हैं। और आज नरेंद्र मोदी ने 75 साल की उम्र में जिस दबंगई से भाषण दिया, जिस दमदारी के साथ उन्होंने लोगों से कहा, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि भारत नया भारत है, ये किसी से डरता नहीं है, ये घर में घुस के मारता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। 10 मुद्दे उस दिन पे हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे देवदत्त दुबे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं, विशेषकर राजनीतिक उसके मायने बहुत समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही कुल तेजपाल सिंह पाली जी हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात वही कि आज जिस तरह से हुआ वहाँ पर, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बात की, वो एक अलग अंदाज था। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो निदा फाजली की स्टाइल में कह रहे हों कि सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में यहाँ, तुम भी निकल सको तो निकलो। राहें कहाँ बदलती हैं किसी के वास्ते, इसी में चल सको तो चलो। और चल पड़े हैं, वो भीड़ उनके साथ चल पड़ी। सारे मुद्दों बात करेंगे। देवदत्त जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा कि नया भारत, आज नए अंदाज में उन्होंने कहा कि ऐसा नया भारत, पहले हम बात करते थे नया भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तमाम भारत, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, इस नए भारत के बारे में हमने सुन रखा था। पर प्रधानमंत्री ने आज जो नए भारत की संज्ञा दी कि ये नया भारत किसी की परमाणु धमकियों से नहीं डरता, ये घर में घुस के मारता है, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? देवदत्त जी। त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी है। वाकई में आज उनका भाषण एक अलग ढंग इसलिए था कि अभी तक मेक इन इंडिया और ये सब चल रहा था, लेकिन इस बार स्वदेशी पे उन्होंने जोर दिया है। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी गर्व से कहो ये हाँ स्वदेशी है, ये सब चीजें जो उन्होंने कही हैं। और एक आदिवासी बाहुल इलाके में और उन्होंने जिस तरह से कुछ चीजों पर फोकस किया है, जैसे महिलाओं को जो आबादी है, जो उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। उनकी इस तरह से वो अटैचमेंट करते हैं आबादी में। देखिए, उन्होंने महिलाओं से स्वास्थ्य के बारे में कहा कि आप लोग, और घर की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, वाकई में उन्होंने जो बात कही कि किसी घर की यदि महिला बीमार हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इतनी बारीकी से वो जो को समझते हैं और उसको टच करते हैं, तो जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने आप को। और एक खड़ा करने की बात की उन्होंने सबको कि आप स्वदेशी। अभी क्या होगा कि ये त्योहार आएंगे, नौ दुर्गा आएंगे, दीपावली आएंगे, तो छोटी छोटी चीजें। मान लो आप गोबर से दिए बन रहे हैं, स्वदेशी है, तो आप यदि दिए खरीदते हैं तो गौ सेवा भी होगी और जो स्वावलंबी भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। जो छोटे छोटे लोग
जो लघु उद्योग लगाते उनको ही फायदा होगा। तो वो बिल्कुल जिस तरह वही से वही ट्रम्प वही एक अंदाज अलग दिखाई पड़ा। मैं पाली साहब, देवदत्त जी मैं रुकूंगा, मैं आपको पाली साहब जुड़ गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, जो जिन चीज़ों को डॉक्टर साहब आप तो लंबे समय से इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। स्वदेशी की बात होती है, भारत की बात होती है, इंडस्ट्री की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है। आज नरेंद्र मोदी का जो अंदाज था कि नए युग का भारत जो घर में घुस के मारता है, सर आपके अनुभव के आधार पर इसका थोड़ा सा मीमांसा, थोड़ी समीक्षा डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित जी करता जी हूं। जी और जो विजन है मोदी जी का, वो बहुत ही सराहनीय विजन है। जी मोदी जी शुरू से ही, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो अपन को एक चीज कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, जी हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जी और जिस तरीके से आतंकवाद और ये जो बढ़ रहा था, और मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, वो तो एक सराहनीय कार्य है ही। जी उसके अलावा वो ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं कि जिसको भारत जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, वो दूसरे देशों को एक घबराहट पैदा हो रही है कि इतनी तेजी से विकसित कैसे हो रहा है भारत। जी और ये सब मोदी जी के विजन की वजह से हो रहा है। और जितना अभी धार में भी जो इन्होंने अभी ये पार्क, टेक्सटाइल पार्क लगाया है, जी उसके पीछे भी उनको ये मंशा है कि जैसे अभी फॉरेन के ब्रांड के कपड़े आते थे, ये आते थे, तो अब उस जगह पे खेती से लेके धागा बनने से लेके हर चीज बनने से सारी चीजें जो एक बिल्कुल 5F की बात की, 5F की बात की उन्होंने। 5F में हो गया है कि फॉर्म होगा, 5F की बात की है कि 5F में होगा कि फॉर्म से लेके फिर फाइबर बनेगा, फाइबर से फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फैशन बनेगा, फैशन से फॉरेन जाएगा। खेत को विदेश से जोड़ दिया है। जी डॉक्टर साहब। नहीं तो जाएगा, अगर उत्पाद अपन करेंगे और उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो हमारा एक्सपोर्ट भी होगा माल। भाई हमारी पहले अपनी देश की पूर्ति होने के बाद अगर माल एक्सपोर्ट होगा तो हमको रेवेन्यू जनरेट होगी जी, और रेवेन्यू जनरेट होगी तो हमारी आत्मनिर्भरता जो होती है दूसरे देशों पे वो कम होगी जी। तो उनका विजन बिल्कुल क्लियर है जी। और एक जगह जब सब सुविधा मिल जाएंगी, अभी क्या होता है, यान कहीं से आता है, धागा कहीं से आता है, मशीन कहीं से आती है, जब एक ही जगह सारी चीजें एक पार्क में उपलब्ध हो जाती हैं तो उससे कॉस्ट फैक्टर भी बहुत कम हो जाता है और उससे जो प्रोडक्शन का है वो रेट बढ़ जाता है जी। आज आपको रुकना नहीं पड़ता कि साहब मेरी आज गाड़ी नहीं आई, आज यान नहीं आया, ये नहीं आया, सब वहीं पे उपलब्ध है आपको। सब एक मैं व्यापारी की और एक इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात करूं तो उसको इतनी ज्यादा सुविधा वहां हो जाएगी काम करने की कि वो अपने आप ही वो ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा विजन है। बाकी जो चीजें हैं उनकी मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहनों के लिए कर रहे हैं। 3 करोड़ का लक्ष्य है कि 3 करोड़ लोगों को उन्होंने लखपति बनाना है, 2 करोड़ चुकी हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पता लगा कि धार में पूरा हो चुका है जी जी। और जैसे वो हमेशा से कह रहे हैं कि स्वदेशी खरीदिए, बाहर का कोई भी माल मत खरीदिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके साथ अभी त्योहार आ रहे हैं, दीपावली का त्योहार है, नवरात्रि का त्योहार है। अपन आम अक्सर देखा जाता है कि अपन चाइनीज आइटम, इंपोर्टेड आइटम पूजन पाठ सामग्री में लगते हैं। उनका आह्वान है कि सब यहीं की स्वदेशी माल इस्तेमाल करें। मैं डॉक्टर साहब फिर लौटूंगा आपके बाद। मैं देवदत्त जी की बात, देवदत्त जी वो जो प्रधानमंत्री जी आज स्वदेशी, जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे जो बात, वो तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े कॉमर्स के ज्ञाता हैं, डॉक्टर कुलदीप पाली साहब जो बात कह रहे थे कि स्वदेशी की मुद्दा, हम जब सब कुछ उपलब्ध हो रहा है तब फिर स्वदेशी अपनाने में क्या दिक्कत होती है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने बात की देवदत्त जी कि स्वदेशी अपनाएंगे तो डेवलपमेंट तेजी होगा, आप इस पूरे मायने जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, ये उसका अगला कदम माना जाए। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, ये सबसे अब ऊपर उठ गए हैं। मतलब संघ की जो विचारधारा है, जो स्वदेशी वाला मामला है जी, जिसकी भारत में शुरू से ही मांग रही है कि हमारे हर हाथ को काम मिलेगा और हमारी जो स्वदेशी चीज है वो वाकई में उपयोगी भी है। जो स्वदेशी आप अपनाओगे तो स्वास्थ्यवर्धक, खाने में अपनाओगे तो स्वास्थ्यवर्धक रहेगी जी। जैसे आप मोटा अनाज, रागी, मिलेट्स की बात चलती है जी। ज्वार, इसी तरह आप जब गौ मूत्र का कितना उपयोग है, गोबर का हम लोग उसके गणेश जी बना के पूजन करते, जब उसके दिए में आप पूजा करेंगे उसका एक अलग महत्व होगा और कितना रोजगार मिलेगा लोगों को। आप समझ नहीं सकते कि स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत किस तरह से बनेगा। और ये जो
धमकी है जो ट्रंप की या दुनिया भर की, इन सबसे हम ऊपर उठ गए। सबसे स्वदेश हर चीज में। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कहूंगा कि हमको धमकी देने वाला सबसे बड़ी त्रासदी आई थी, तब भारत का स्वदेशी जो काढ़ा है वही काम आया था दुनिया में। तो स्वदेशी, हम भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है और जो हमारी ताकत है वो स्वदेशी में भी है। और प्रधानमंत्री ने आज पूरा जोर इसी बात पे दिया है कि हम स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी बने और स्वदेशी चीजों का उपयोग करें, तो हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। देवदत्त जी, एक बात मेरे मन में आ रहा था, आपसे सवाल करने का बड़ा मन था कि चलिए पार्क का इनॉग्रेशन मध्य प्रदेश में होना था, आज हो गया कि 7 जगह बनना है, एक उसमें से एमपी में धार चुना गया, क्योंकि धार निमाड़ का वो इलाका है, निमाड़ मालवा का, जहाँ कॉटन अवेलेबल है। कपास की खेती खरगोन में होती है, खंडवा में होती है, बुरहानपुर में आसपास तमाम होती है। पर 3-4 बड़ी योजनाएं, मातृबंधन योजना भी शुरू हुई, आज ही नारी शक्ति अभियान शुरू हुआ, ये बड़ी बड़ी योजनाएं मध्य प्रदेश की धरती से शुरू करने का क्या मकसद हो सकता है मोदी जी का? देखिए, मोदी के मन में मध्य प्रदेश हमने लोकसभा में देखा था जी। अब लगता है मोदी के मन में मोहन भी आ गए हैं कि उनको वो मजबूत करना चाह रहे हैं, उनको वो लगातार वो दे रहे हैं, फ्री हैंड भी दे रहे हैं उनको, वो लगातार दिल्ली भी जा रहे हैं, उनसे मशवरा भी कर रहे हैं। सर एक मिनट, आपने जो बात कही, मैंने आज बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री के भाषण में अगर आपने सुना तो उन्होंने कहा था लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जबकि अक्सर भाषणों में वो सिर्फ मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल को उन्होंने सिर्फ कहा है राज्यपाल फलाने फलाने जी, और उन्होंने बाकी लोगों का नाम लिया, लेकिन मोहन यादव के साथ जोड़ा प्रधानमंत्री ने कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। क्या इसका अंदाज बदलता हुआ रिश्ता माना जाए? मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी वहां पर जो छवि बनाई है, तो हर चीज को परामर्श भी ले रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप देखें मालवा का जो इलाका है जी, ये आप इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री उज्जैन के रहने वाले हैं, अभी इंदौर में संघ प्रमुख आए थे, अभी धार में ये आप देखें कांग्रेस ने जैसे जीतू पटवारी को वहां बनाया, उमंग सिंगार को उसी इलाके से बनवाया, तो भाजपा संघ की रणनीति रहती है वहां मुख्यमंत्री को बहुत मजबूती दे गए आज वो, और मध्य प्रदेश को भी बहुत दिशा दे गए कि आप स्वदेशी का इस तरह से उपयोग करें तो मध्य प्रदेश भी मजबूत होगा, मोहन भी मजबूत होंगे, और स्वाभाविक है जब मध्य प्रदेश मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, मोहन मजबूत होंगे, तो पार्टी देश में भी मजबूत होगी और देश भी मजबूत होगा। एक तरह से उन्होंने बड़े करीने से जोड़ा है, और आधी आबादी पे उन्होंने कितना फोकस किया है, कितना उन्होंने महिलाओं को छोटी छोटी चीजों की उनकी याद करके, चाहे वो उनके स्वास्थ्य के संबंध में, उन्होंने कहा आप शर्म मत करिए, आप जाइए, जो स्वास्थ्य शिविर वहां लगने वाले हैं, जो 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती पर चलेंगे जी, प्रधानमंत्री का जो जन्म शती का पखवाड़ा है, उन्होंने महिलाओं के साथ आह्वान किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक आधी आबादी को लगातार जोड़ रहे हैं, और मोहन यादव तो लाडली बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर पाली के पास, डॉक्टर साहब एक बात और आपसे समझना चाहूंगा, उस चीज को हम सभी समझना चाहेंगे कि मालवा का वो कंटेंट जो धार भैंसोला जो धार है वो मालवा और निमाड़ के बीचों बीच पड़ता है, इसको चुनने का इसके कोई व्यापारिक कारण या कोई औद्योगिक कारण समझ में आते जो हम लोगों को थोड़ा बता पाएंगे? मेरे ख्याल से डॉक्टर पाली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है अब तक क्या? डॉक्टर पाली आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो एक जो बात मैं कह रहा था कि देवदत्त जी आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही। वो जो बात कर रहे थे कि आखिर ये मालवा का जो निमाला का है, निमाड़ का इलाका बीचों बीच धार को चुनने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अजय जी, आप लंबे समय से ऑब्जर्वेशन करते हैं, समीक्षा करते हैं जी। ये संघ की बड़ी अच्छी पसंदीदा जगह है जहां उन्होंने बहुत काम किया, झाबुआ से लेकर उस पूरी पट्टी पे जी। आप ये देखिए कि ये आदिवासी बेल्ट भी है, इधर शहडोल मंडला छिंदवाड़ा तक, और इधर ये धार पूरा मामला है जो आदिवासी पट्टी का। तो यहाँ 2018 में यदि 15 सालों बाद कांग्रेस को सीटें मिली तो भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, और लगातार मालवा भाजपा का साथ देता रहा। तो आप इसी को समझिए कि इंदौर में किसी को भी टिकट दे दें लोकसभा, वो 6-7-8 लाख वोटों से जीतता है, कोई कुछ भी कर, तो वो पट्टी को और वो मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी समझ रही थी कि मालवा हमें संभालना है, तो उन्होंने जीतू पटवारी भी इंदौर से दिए, धार से नेता प्रतिपक्ष दिए, लेकिन भाजपा कहाँ मौका देती है कि आपको एक बार चूक हो गई 2018 में, अब वो कोई चूक नहीं करना चाहते। तो इस मालवा इलाके को मजबूती देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को वापस बुलाया गया, उनको चुनाव लड़ाया गया, मंत्री बनाया गया, एक से एक चीजें आप देखेंगे लगातार उस इलाके को वो फेविकॉल की तरह जोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं उज्जैन से भी आते और इंदौर के प्रभारी मंत्री बने, और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको महत्व दिया है
आप समझ सकते हैं कि अब भाजपा कांग्रेस को मौका नहीं देगी कि मालवा में कुछ कर पाए। भले ही उन्होंने 2-2 पद वहां दे दिए हो, कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बनाए हैं, लेकिन ये पूरा जो संघ की भी पसंदीदा जगह है, वो एक नई रणनीति, मैं बिल्कुल 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 सही कह रहा, बिल्कुल एक नई रणनीति। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये आ रही है। मैं डॉक्टर साहब आपका बीच में कनेक्ट हो पा रहे थे। बड़ा ये तो पॉलिटिकल बात हम लोग और देवदत्त जी कर रहे थे। हम लोग पत्रकार लोग हैं, पॉलिटिकल बात समझते हैं। थोड़ा सा आपसे हम औद्योगिक और व्यापारिक लिहाज से समझना चाहते हैं कि धार में इसका जो फैक्ट्री बनने जा रही है, वो पार्क बनने जा रहा है, अगर धार को चुनने के पीछे कोई व्यापारिक दृष्टिकोण, औद्योगिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण? देखिए, हमारी सोच से तो हम एक व्यापारी की सोच से बात करेंगे, हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन किया, अगर ऐसी चीज वहां लगाई जाती है जहां रॉ मटेरियल की उपलब्धता होगी, तो हमारी समझ में जो है कि इस बेल्ट में कपास इतनी होती है, उसके पीछे यही कारण होना चाहिए कि आज मतलब जो मेजर रॉ मटेरियल है वो वहीं की वहीं उपलब्धि होगी। बाकी पॉलिटिकल स्टेटस से हमें कोई मकसद नहीं है क्या किसको क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा। हम तो व्यापारी के लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, कहीं दूर और लगती तो कहां से कहां तक कपास लेके आनी पड़ती, ट्रकों का खर्चा पड़ता है, सब कुछ पड़ता है। जब जो चीज एक ही जगह सीमित में घर में ही सब चीज मिल जाएंगी और हर दूसरी सुविधाएं भी स्पिनिंग से लेके हर चीज की वहीं के वहीं लगेंगी, और उसके बाद वो बुनकर भी वहीं बैठेंगे, छापे भी वाले वहीं बैठेंगे, फिनिश्ड माल वहां से बन के निकलेगा। और जब आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं चीजें, तो क्या एक चीज ये है कि सबसे बढ़िया हमको जोर देना चाहिए क्वालिटी पे। अगर हमको स्वदेशी माल को बेचने पे जोर देना है तो हमारी को पहले क्वालिटी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्वालिटी इंप्रूव होगी। और आज प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर साहब थैंक यू। आज आदमी क्यों चाहता है कि भाई मेरे को विदेश का चाहिए, अरे नहीं वो अच्छा है। आप अपने को इतनी गुणवत्ता अपने माल में लाइए कि बेहतर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब मैं समय खत्म हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको धन्यवाद दूंगा। देवदत्त जी आपका, बल्कि आज पर मुद्दे की बात वही थी कि प्रधानमंत्री ने तमाम घोषणाएं की, तमाम सौगातें दी, और मोदी के मन में एमपी, जो देवदत्त जी कह रहे थे कि आज उन्होंने दिखा दिया कि उनके मन में एमपी है, बड़ी सौगातें दे गए। और लेकिन उससे भी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी कह गए कि नया भारत है, ये परमाणु धमकियों से नहीं डरता। उन्होंने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका जैसे दिग्गज को भी चुनौती दे दी। बल्कि राहत इंदौरी के शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े खुल के कह दिया कि हम वो पत्ते नहीं जो साग से टूट के गिर जाएं, कह दो आंधियों से अपनी औकात में रहें। नमस्कार, आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा।